हमेशा केंद्र में रहती है, चाहे चुनाव का समय हो या ना हो। यहाँ के नेताओं की बयानबाजी हर समय सुर्खियों में बनी रहती है। कुछ ही दिनों पहले खीमसर विधायक के सीएम के लिखे पत्र के लीक होने के बाद से यहाँ की राजनीति गरमाई हुई है और बीजेपी के नेता आपस में ही एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लेटर हुआ लीक, बढ़ा सियासी तापमान। नेताओं में बयानबाजी, क्यों बढ़ी खींचतान। दो दिग्गजों में जंग, कब थमेगा घमासान। नागौर के खीमसर विधायक रेवंत राम डांगा के गोपनीय लेटर लीक होने के बाद से शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले को लेकर दो दिग्गज स्थानीय बीजेपी नेताओं में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अब इस मामले में सामने आए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान से फिर से राजनीति गर्मा गई। बड़ी अचंभे वाली बात है, क्योंकि जब मीडिया के सामने मेरी बात हुई थी तो मैंने किसी का नाम लिया नहीं था और उसके बाद भी उनके सुपुत्र ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चढ़ाई और उसके अंदर बोला कि रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। तो ये तो एक ही चीज़ दर्शाता है कि जब नाम नहीं लिया और आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप की बात लगती है। तो लोगों ने कयास लगा लिया होगा कि भाई इनका ही नाम है। ज्योति मिर्धा के इस बयान के बाद एक बार फिर से मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर के बेटे धनंजय सिंह खीमसर ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, देश बदला, दल का झंडा थामा, पर मन की कुटिलता अब भी वही पुरानी है। नवागमन तो हुआ है संगठन में, पर नीति निष्ठा की राह अभी भी अनजानी है। हमने तो कोई नाम ना लिया, पर आपकी तिलमिलाहट ने राज खोल दिया। शब्दों की धार सीधी जा लगी, अभिमान की दीवारों में दरार सी दिखी। आपकी दाढ़ी में तिनका खुद ही उजागर हुआ, हर प्रतिक्रिया में बौखलाहट की पराकाष्ठा कुछ हुआ। इससे पहले भी धनंजय सिंह खीमसर इस मामले को लेकर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर चुके हैं। 24 मार्च को धनंजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर बिना नाम लिए निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नव आगमन नई उड़ान, पहले समझो फिर करो गुमान। एक क्षेत्रीय नेत्री को बस यही संदेश, अनुशासन ही संगठन का विशेष आदेश। बता दें, कुछ दिनों पहले खीमसर विधायक रेवंत राम डांगा ने सीएम को एक गोपनीय पत्र लिखा था, जो मीडिया में बाहर आ गया था, जिसको लेकर ज्योति मिर्धा ने कहा था कि पार्टी के ही किसी सदस्य ने ये लेटर लीक किया है, जिसके बाद से ही इस पर सियासत हो रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि इसको लेकर उन्हें जिस प्लेटफॉर्म पर सबूत देना था वहां दे दिया है, और अगर आला कमान के निर्देश होंगे तो वो सबूत मीडिया के सामने भी रखेंगी। पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर जो सही प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर किसने उसको, दो अलग अलग इसके अंदर तथ्य हैं। एक है कि वो लेटर लीक कहाँ से हुआ, और दूसरा ये है कि उस लेटर को वायरल करने में किन लोगों का हाथ था। और इसके पीछे जो राजनीति है वो जिस सही प्लेटफॉर्म पे बतानी है पार्टी के अंदर, वो हम बता चुके हैं और वो लोग उससे संतुष्ट भी हैं। तो अगर पार्टी अलाउ करेगी तो जो सबूत हमने उनके सामने पेश कर रहे हैं वो सबूत आप लोगों के सामने भी पेश कर देंगे। अब खीमसर एमएलए का लेटर लीक हुआ या किसी ने लीक किया, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस पर होने वाली सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार में अपराधियों के